भिलाई सेक्टर 7 में आगामी 23 व 24 अक्टूबर को होने वाली ईसाई समुदाय की सभा का छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश संयोजक रतन यादव ने स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से बातचीत की और बताया कि हम इस सभा का खुलकर विरोध करते हैं और कहा कि यह सभा केवल हिंदुओं को बुलाकर प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है और प्रशासन से मांग करे कि इस सभा को स्थगित कर दिया जाए, अन्यथा बजरंग दल स्वयं अपने तरीके से कार्य करेगा। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। लिखा है कि फिर जवाब तुमको जो शैली में आता है उसी शैली में दीजिए, इसीलिए हमने किया है रोको टोको, और नहीं समझ में आता है तो फिर ठोको। और अगर वो लोग बोल रहे हैं कि रोको ठोको हमको भी आता है तो हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आ जाओ, हमारे साथ खेलो जो खेलना है। धर्मांतरण के मुद्दे पे ईसाई समुदाय कह रहा है कि आपके हिंदू धर्म में ही एकता नहीं है, हिंदू धर्म ही बिखरा हुआ है। आप हिंदू को ही हिंदू समाज से प्यार नहीं मिलता, आपने उसको जातिवाद में बांट दिया है। जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं उनको आपने तिरस्कार कर दिया है। इसी वजह से वो हमारे पास आते हैं, हम उनको प्यार देते हैं, हम उनको जो भी चीज़ की मदद हो वो देते हैं, इसीलिए वो हमारे पास आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू समाज बटा हुआ जरूर है, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हमारा हिंदू समाज एक है। और ये जो बोलते हैं ना कि हमारे पास ये लोग आते हैं करके, आते नहीं हैं। आप लोग जा करके बरगलाते हैं जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको, ये स्पष्ट दिखता है अपने को भी। तो कुल मिला करके ये षड्यंत्र जो चल रहा है इन लोगों का, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। रही बात हिंदू समाज में बहुत ताकत है। सनातन समाज से बड़ा कोई समाज, कोई धर्म नहीं है सनातन धर्म से बड़ा। ये जितना भी जो चल रहा है इन लोगों का, ये एक प्रकार का एक अपना आभा मंडल बना करके ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं, पूरे भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं। उस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी कीमत पे हमको जाना पड़े। जैसे कि भाजपा की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार कहा जाता है हिंदुओं की सरकार है, लेकिन अब क्या भाजपा की सरकार आने के बाद क्या लगता है धर्मांतरण पर रोक लगेगा? देखिए, उम्मीद करते हैं कि हिंदूवादी सरकार है तो धर्मांतरण पर तो रोक लगेगा, लेकिन अगर धर्मांतरण पर ये काम नहीं करेंगे तो सत्ता में जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे। अगर हिंदू लोग मानते हैं कि भैया हिंदुत्व के लिए जाना जाता है कौन? भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई भी हिंदूवादी संगठन काम कर रहा है तो उसकी बेनिफिट हिंदू का जो भी काम जो समाज में कर रहे हैं उनका पूरा बेनिफिट किसको जाता है? बीजेपी को। तो बीजेपी को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुओं के मान बिंदु की रक्षा अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। इसलिए आप ये सबका विकास वाला काम छोड़ो, हिंदुओं के बारे में सोचो। यही आपके मुख्य सूत्रधार हैं, बाकी सब मिथ्या है। क्या लगता है कि जिस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, अब तो भाजपा की सरकार आ गई है, क्या लगता है कि अब भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा? कौन बोलता है हिंदू राष्ट्र नहीं है? अभी भी हिंदू राष्ट्र है, औपचारिकता बस बाकी है उसकी। औपचारिकता बाकी है, हिंदू राष्ट्र ही है ये। बहुत जल्दी इसकी भी घोषणा हो जाएगी, जहाँ तक हमें उम्मीद है। एक लास्ट सवाल, इतना आप लोग के द्वारा लगातार इस सभा का विरोध किया जा रहा है और कुछ समुदाय द्वारा, कुछ विशेष समुदाय द्वारा भी इस सभा का विरोध किया जा रहा है, क्या लगता है अब ये सभा हो पाएगी कि नहीं? बिल्कुल, देखिए क्या है, ये सभा तो मुश्किल है होना मुझे लग रहा है, क्योंकि अब इसमें सिख समाज गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने भी इसमें आपत्ति दर्ज करा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिख समाज के साथ भी धोखा किया है बलजिंदर जी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सिख समाज भी इसमें सामने आ गया हमारे साथ समर्थन में। वो भी नहीं चाहते कि इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया जाए, और इसी प्रकार से और भी तमाम हिंदूवादी संगठन जो सब साथ खड़े हैं, हिंदू समाज साथ खड़ा है। ये कार्यक्रम रतन यादव का घर का नहीं है, ये विरोध रतन यादव का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बचाने का विरोध है। अगर हम आज एकत्रित होकर के इसका विरोध दर्ज कराएंगे तो निश्चित मान के चलो कि दोबारा कभी धर्म परिवर्तन के बारे में सोच नहीं पाएंगे। आज दुर्ग से शुरुआत हुई है, मैं आपको वादा कर रहा हूँ ये दुर्ग की शुरुआत पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी इस प्रकार का चंगई सभा नहीं होने देगा कार्यकर्ता, ये मेरे को विश्वास है। जी, ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल से रतन यादव जी, जिनका नाम ईसाई समुदाय में काफ़ी चर्चा में रहता है। लगातार ईसाई समुदाय द्वारा इनके नाम का विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि ये हमारे समाज के खिलाफ लगातार कार्य करते रहते हैं और आगामी 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली सभा पर इन्होंने रोक लगाने के लिए काफ़ी दिनों से मांग की है और उम्मीद है कि ये सभा नहीं हो पाएगी। कलेक्टर महोदय से लेकर सब जगह इन्होंने निवेदन किया है कि सभा पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। दुर्ग से स्वदेश 24 चैनल के लिए मैं दीपमाला सिन्हा। छत्तीसगढ़ बजरंग दल प्रदेश संयोजक रतन यादव जी पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल खासकर
ईसाई समुदाय में, क्योंकि ये नाम जो है ईसाई समुदाय के लोगों में काफ़ी डर पैदा करता है। ख़ास कर कि जिस तरह से अभी कुछ दिनों से दुर्ग में काफ़ी चर्चा है कि 23 और 24 अक्टूबर को एक सभा होने वाली है, जिसका विरोध लगातार छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा किया जा रहा है। खासकर इसके जो संयोजक है रतन यादव जी, इनके द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी ज़ोर शोर से ये विरोध कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो इस सभा का विरोध करें। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ऐसा क्या होने वाला है 23 और 24 अक्टूबर को कि लगातार छत्तीसगढ़ बजरंग दल द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ये चंगई सभा करने जा रहे हैं। अब तो बहुत चैनलों में मेरा स्टेटमेंट आ गया है, तो उसको देख करके ये लोग अभी बीच में गए थे ईसाई समाज के लोग। अब बहुत सारी बातों को लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये धर्मांतरण करेंगे वहाँ पर, अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे वहाँ पर, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड क्रिमिनल रहा है। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी कैसे? ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? जो कार्यक्रम कराने वाला है उसके बारे में भी आउटपुट हमारे पास में है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड कर रहा है। भट्टी थाने के आसपास अगर जांच किया जाए उसके भी कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ इसकी परमिशन किसी भी कीमत में प्रशासन इनको ना दे, और जहाँ तक नहीं भी दिया है जिसके कारण से हाई कोर्ट से ये लोग जनहित याचिका लगा दिए हैं, और उस याचिका लगाने के बाद हमें जो खबर मिली तो हम भी आज की डेट में लगाने की प्रक्रिया में बढ़ गए हैं आगे। हम किसी भी कीमत में इस कार्यक्रम को नहीं होने देना चाहते हैं। ये शुद्ध रूप से धर्मांतरण का खेल है। ये चाहे कितनों अपने आप को बचाए कि हम लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग चैलेंज करते हैं कि हम भी रोको टोको ठोको देखेंगे, तो हम लोग तो बोलते हैं कि आके देखो एक बार सामना करो, समझ में आ जाएगा कौन सही कौन गलत है। तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम अपने शहर में बढ़ावा नहीं देंगे, और जहाँ तक ये जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन धर्मांतरण का खेल हम नहीं होने देंगे। आपने जैसे कि बताया कि ईसाई समुदाय खुद गया था कलेक्टर महोदय के पास इस सभा की अनुमति के लिए, तो मैं बताना चाहूँगी कि उस सभा की अनुमति के लिए उन्होंने गए, और उनके बाद उनका बयान आया कि हम तो हिंदू की किसी भी सभा का विरोध नहीं करते, चाहे कोई भी उनके बड़े से बड़े धर्म के नेता आए, चाहे कोई से बड़े पंडित आए, हम उनकी सभा में जाते हैं और उनकी सभा में हिस्सा बनते हैं, लेकिन हमेशा हमारी सभा का विरोध किया जाता है। ठीक है, क्यों विरोध होता है आपको समझना पड़ेगा। आप विरोध कैसे करोगे? हमारे जितने भी साधु संत या जो भी आते हैं उसमें सब हिंदू समाज के लोग ही रहते हैं। आपके क्रिश्चियन या मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं बुलाया जाता हमारे किसी कार्यक्रम में। लेकिन आपके कार्यक्रम में रिकॉर्ड रहा है, आप लोग कम आते हो, हिंदू समाज को ज़्यादा बुलाकर बैठाते हो आप। उनका कहना है कि हम हिंदू समाज के लोग जाते हैं तो हम तो धर्म परिवर्तन करके नहीं आते, सिर्फ सभा में उनके जाके प्रवचन सुन के आते, लेकिन हमारी सभा में अगर हिंदू आ गए तो कितना विरोध क्यों? देखिए, वो बोल रहे हैं धर्म परिवर्तन हम नहीं किए, मतलब मलाई दोनों तरफ से खाना चाहते हैं लोग। सरकार का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं और क्रिश्चियन समाज का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं, मैं हकीकत केस मैं लड़ता हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों की तकलीफ़ों के लिए। मैं ज़मीन में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कई परिवार टूट गया। आपके भिलाई के अंदर में कई परिवार है, पति पत्नी आज तलाक लेने की स्थिति में आ गए हैं। पति मानता है हिंदू समाज के, हिंदू धर्म को, और पत्नी चर्च जाने लग गई, तब से वो हिंदू देवी देवता को घर से बाहर निकाल के रख दिए। वो विवाद की स्थिति ये लोग पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये किस मुंह से बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते? ये पूरे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, और इस प्रकार का काम हम नहीं होने देंगे। हम इसमें रोक लगाएंगे यानी लगाएंगे। इसके लिए चाहे तो किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। पास्टर बलजिंदर का विरोध काफ़ी हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ईसाई धर्म अपना लिया है, और ईसाई धर्म अपना के नाम के आड़ पे वो भी एक गलत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने तो कलेक्टर से मांग किया है कि अगर विधिवत उसने धर्म परिवर्तन करके ईसाई अगर नहीं बना है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये खेल जो ईसाई लोग जो खेल रहे हैं, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। हिंदू समाज को भी गुमराह कर रहे हैं और प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं। यही तो लड़ाई है। ये डीलिस्टिंग जो हमने अभी पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में हमने सभी जिला कार्यालयों में डीलिस्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि जो लोग ईसाई बन गए हैं उनको किसी भी प्रकार से सरकार की प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये लोग जानबूझ के सर्टिफिकेट वाला ईसाई नहीं बन रहे हैं। ये लोग मन परिवर्तन का नाम दे करके ये सब गेम खेल रहे हैं। तो षड्यंत्र एक प्रकार का, उस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी रहे।
आपका एक बयान काफ़ी चर्चा में है, खासकर ईसाई समुदाय के लोगों में वो काफ़ी चर्चा है, लगातार उस बयान को उठा रहे, रोको टोको ठोको, कहा जा रहा है कि ये हमको भी आता है, रोको टोको ठोको, हम भी ये कर सकते हैं। आ जाओ, हम तो सामना करने के लिए तैयार हैं। यही तो हम बताना चाहते हैं कि बहुत बड़े दिमाग हैं ये लोग। रोको टोको ठोको, हम डायरेक्ट किसी को ठोकना नहीं चाहते हैं। अगर आप हमारे समाज के साथ गलत करोगे तो हम पहले आपको समझाएंगे, रोकेंगे, फिर समझाएंगे। 2 बार कर लिए, उसके बाद भी नहीं समझोगे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि फिर जवाब तुमको जो शैली में आता है उसी शैली में दीजिए। इसीलिए हमने किया है रोको टोको, और नहीं समझ में आता है तो फिर ठोको। और अगर वो लोग बोल रहे हैं कि रोको टोको हमको भी आता है तो हम सामना करने के लिए तैयार हैं। आ जाओ, हमारे साथ खेलो जो खेलना है। धर्मांतरण के मुद्दे पे ईसाई समुदाय कह रहा है कि आपके हिंदू धर्म में ही एकता नहीं है, हिंदू धर्म ही बिखरा हुआ है। आप हिंदू को ही हिंदू समाज से प्यार नहीं मिलता है, आपने उसको जातिवाद में बांट दिया है। जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं उनको आपने तिरस्कार कर दिया है, इसी वजह से वो हमारे पास आते हैं, हम उनको प्यार देते हैं, हम उनको जो भी चीज़ की मदद हो वो देते हैं, इसीलिए वो हमारे पास आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू समाज बटा हुआ जरूर है, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहा है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो हमारा हिंदू समाज एक है। और ये जो बोलते हैं ना कि हमारे पास ये लोग आते हैं करके, आते नहीं हैं, आप लोग जा करके बरगलाते हैं। जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको ये स्पष्ट दिखता है अपने को भी। तो कुल मिला करके ये षड्यंत्र जो चल रहा है इन लोगों का, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। रही बात हिंदू समाज में बहुत ताकत है। सनातन समाज से बड़ा कोई समाज, कोई धर्म नहीं है सनातन धर्म से बड़ा। ये जितना भी जो चल रहा है इन लोगों का, ये एक प्रकार का एक अपना आभा मंडल बना करके ये